हेलो दोस्तों, आपका कातिल कहानी के आखिरी भाग में स्वागत है। आपने पिछले भाग में देखा कि अब उसके मम्मी पापा के साथ साथ निकेतन पर भी विशाल को शक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगले दिन आरव थाने पहुंचा। विशाल पूछताछ वाले कमरे में दाखिल हुआ। आरव ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? विशाल ने आरव की तरफ देखा और पूछा, क्यों मारा अवनी को? क्या अवनी? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, अवनी को क्यों मारा? विशाल ने बिना बात घुमाए सीधा सवाल किया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है अवनी को? मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैंने उसे नहीं मारा सर। और यह कहकर आरव जोर जोर से रोने लगा। विशाल ने उसे खुद को संभालकर जांच में सहयोग करने को कहा और आश्वासन भी दिया कि अगर वो बेकसूर है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। मगर सर अवनी, मुझे उससे एक बार मिलवा दीजिए सर, प्लीज। मैंने कहा ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उसे एक बार देखने दीजिए सर, प्लीज। आरव हाथ जोड़कर विशाल के पैरों में बैठ गया। विशाल ने किसी तरह उसे संभाला और बताया कि अवनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को दे दी गई थी और उसका अंतिम संस्कार हो गया है। आरव लगातार रोए जा रहा था। विशाल ने आरव का फोन ले लिया और खोलकर देखने लगा। उसके लिए ये केस अब कुछ बदल गया था। उसने तुरंत आरव के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए लैब से किसी को बुलाया ताकि अवनी के कमरे से बरामद सामान से उन्हें मिलाया जा सके। निकेतन और बोहरा परिवार के सैंपल पहले ही लिए जा चुके थे। विशाल अब ध्यान से आरव का फोन चेक कर रहा था। उसने देखा कि अवनी के नंबर पर पिछले महीनों में हजारों फोन कॉल और मैसेज थे। एक बार बात कर लो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, जो डिलीवर नहीं हुए थे। शायद उसने अपना फोन बंद कर दिया था। विशाल यही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आरव उसे कातिल नहीं लग रहा। ऊपर से उसके फिंगरप्रिंट भी वहां किसी सामान से मैच नहीं हुए थे। पर पोस्टमार्टम के खुलासे को देखते हुए उसका इस केस में हाथ होना नकारा भी नहीं जा सकता था। और फिर अभी उसके शादीशुदा होने का रहस्य खुलना भी बाकी था। जब इतना ही प्यार था तो उसने अवनी को धोखा क्यों दिया? विशाल ने आरव से पूछा, अवनी से शादी क्यों करना चाहते थे जबकि तुम पहले से शादीशुदा थे? सर, मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और मेरी पत्नी सिर्फ एक बार मेरे घर आई थी। वो किसी और से प्यार करती थी तो मैंने उसे तभी तलाक दे दिया था। हाँ, मुझसे यह गलती हुई कि मैंने यह बात अवनी से छिपाई क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था और इसी की इतनी बड़ी सजा मिले मुझे कि मेरी अवनी मुझसे दूर हो गई। पर जब उसके घर वाले शादी के लिए मान गए तो मैं उसे सब बताना चाहता था और इसी के बारे में बात करने के लिए मैं उसे अपने साथ अपने होटल के कमरे में भी लेकर गया था। पर क्या? विशाल ने गुस्से में पूछा। आरव कुछ हिचकते हुए बोला, सर, अवनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी। वहां कमरे में जाते ही उसने मुझे हग किया और फिर। विशाल को आरव की हिचक समझ में आ रही थी। पर तुम बाद में भी तो उसे सच बता सकते थे। सर, जब नींद खुली तब तक अवनी के पापा का कॉल आ गया था और वो जल्दी में घर चली गई थी। मैंने सोचा था मैं अगले हफ्ते फिर दिल्ली आऊंगा और अवनी से इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? मैं देर रात ही अवनी को उसके घर छोड़ रांची के लिए निकल गया। मुझे पता नहीं सर, कैसे उन्हें खुद ही मेरी शादी के बारे में पता चला। मैं तो ये भी नहीं जान सका कि उन्हें कितना सच पता चला। अवनी ने सिर्फ मैसेज किया कि तुम्हारी पहले से शादी हुई है। ये बात छिपाकर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया है। और उसके बाद से ही किसी ने वहां मुझसे बात नहीं की। मैं जानता था अवनी का रो रो कर बुरा हाल होगा। मैंने उसे कई फोन और मैसेज किए मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। लगभग 1-1.5 महीने बाद अवनी की मिस्ड कॉल है तुम्हारे फोन में, कुछ मैसेज भी हैं। तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है वरना सब खत्म हो जाएगा। अवनी क्या बात बता रही थी?
सर, अवनी ने मुझे कॉल किया, तब मैं किसी वजह से फ़ोन नहीं देख पाया, पर मैसेज देखते ही मैंने उसे कॉल किया, पर उसने कभी कॉल रिसीव नहीं की। मैं भी नहीं जानता वो मुझे क्या बताना चाह रही थी। आरव रोए जा रहा था। उस शाम विशाल देर तक हर चीज, बयान और रिपोर्ट्स को खंगालता रहा। जूस के ग्लास पर फिंगरप्रिंट ने भी काफी कुछ सुलझा दिया था। उसने अवनी के माँ बाप निकेतन और आरव को अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलवाया। विशाल हाथ में कुछ रिपोर्ट्स और फाइलें लेकर पहुंचा और बोला, कुछ बताने से पहले आखिरी बार आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगा। अवनी के मम्मी पापा की तरफ देखकर विशाल ने पूछा, आरव ने झूठ कहा था, फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मामला आपकी बेटी का था, तो आपने ऐसे कैसे एक झूठे इंसान को जाने दिया? अनुपम जी हाथ जोड़कर बोले, मैं समाज में बदनामी के डर से कुछ न कर सका। अवनी हमारी इकलौती बेटी थी। अगर समाज में पता चलता कि उसका एक शादीशुदा इंसान से अफेयर है तो हमारी बहुत बदनामी हो जाती। विशाल ने निकेतन से पूछा, अवनी ने तुमसे शादी के लिए मना करने को कहा था। तुम तो कह रहे थे तुम्हें आरव के बारे में कुछ नहीं पता, फिर अवनी शादी से मना क्यों कर रही थी? ये सच है सर, उसने मुझे शादी से मना किया था और मिलने भी बुलाया था, पर मैं अवनी को बचपन से पसंद करता था और उसे पाना भी चाहता था, तो मैं शादी के लिए मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और इसी स्वार्थ में कि अगर मैं मिलने नहीं जाऊंगा तो वह मना करने का दबाव भी नहीं बना पाएगी, मैं कभी उसे अकेले में मिला ही नहीं। मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही है। विशाल ने एक रिपोर्ट खोलते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, आप में से कौन कौन जानता था कि अवनी प्रेग्नेंट है? वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का मानो रंग उड़ गया था और किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। विशाल ने अवनी का फोन दिखाते हुए पूछा, इसमें से आरव के मैसेज और कॉल डिटेल्स किसने मिटाए हैं? क्या हुआ मिसेज बोहरा, आपको पसीने क्यों आ गए? क्या आपने ही अवनी को मारा है? मैंने उसे नहीं मारा, मैं सब बताती हूँ। मिसेज बोहरा बुरी तरह से डर चुकी थी। आरव का सच पता चलने के बाद हमने बिना वक्त गंवाए अवनी की शादी निकेतन से तय कर दी। अवनी खुश तो नहीं थी, पर हमारे लिए उसने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1 महीने बाद जब अवनी ने कुछ शक होने पर टेस्ट किया तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो सिर्फ आरव से शादी करेगी। मैंने एक माँ होने के नाते उसे तुरंत दवाई लेने और बच्चा गिराने के लिए कहा। अपने मरने की कसम देकर दबाव भी बनाया। यह सुनते ही वो बहुत रोई थी, पर उसने वादा किया था कि वो बच्चा गिरा देगी। इसी डर से मैंने उसका फोन भी रख लिया था कि वो आरव से कोई बात ना कर सके। विशाल ने मिसेस बोहरा को घूरते हुए पूछा, पर क्या आप जानती थी कि अवनी ने कोई दवाई नहीं ली थी? नहीं, अवनी ने कहा कि उसने दवाई ले ली है। हर कोई मिसेस बोहरा को देख रहा था और कमरे में सन्नाटा था। विशाल ने केस बंद करने के लिए फाइल पर साइन किया, अवनी बोहरा डेथ बाय सुसाइड। लड़की ने खुद जहर लिया था क्योंकि वो अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। विशाल ने कहा, अनुपम जी, आपकी बेटी को किसी ने नहीं मारा, उसने आत्महत्या करी है और मरते वक्त वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। सभी लोग किसी बुत की तरह वहां खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। विशाल ने रुककर कहा, जहर तो उसने खुद लिया था, लेकिन सोचिएगा जरूर कि असली कातिल था कौन, या यूं कहिए कि कौन कातिल नहीं था। अनुपम जी, अगर आपने आरव की सच्चाई पता लगने पर उससे पूरी बात जानने की कोशिश की होती। मिसेस बोहरा, अगर आपने उसे उस वक्त आरव से मिलने दिया होता। आरव, तुमने अगर शुरू से ही सच न छिपाया होता, या फिर उस दिन उसके मैसेज पढ़कर कैसे भी करके एक बार मिलने की कोशिश की होती। और निकेतन, तुमने अपनी एक तरफा मोहब्बत के स्वार्थ में न आकर उससे मिलने गए होते तो आज वो जिंदा होती। अब तुम ही बताओ कि आखिर उसका कातिल है कौन। हेलो दोस्तों, ये था हमारी कातिल कहानी का आखिरी भाग। आपको पूरी कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।